तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया है कि किस तरीके से भारत में पुर्तगाली आए और उनके विभिन्न वाइसरॉय ने किस तरीके से अपनी अपनी पॉलिसीज़ को भारत में लागू किया और कैसे धीरे धीरे उन्होंने जो है भारत में अपना विकास किया। तो आज मैं पुर्तगालियों के इस विकास की डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। इसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पुर्तगालियों के कदम जो है भारत में जमे और उन्होंने किस तरीके से अपनी बस्तियों का विस्तार किया। तो चलिए बड़े ध्यान से आप इस चीज़ को सुनना, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है ये वीडियो। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ कि भाई जो पुर्तगाली थे वो धीरे धीरे समुद्र के समीप उन्होंने जो है पहले अपनी बस्तियाँ बसानी शुरू की। उसके बाद 1559 ईस्वी में दमन पर जो है उनका अधिकार हो गया था। ये सारे पॉइंट्स ना आप लोग बड़े ध्यान से नोट करते रहना, ये बड़े काम आएंगे आप लोगों के। तो 1559 ईस्वी में दमन पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और उनकी जो बस्तियां थी अब दीव, दमन, सास्टी, बसई, चौल, बम्बई और सांथोमी यानी जो मद्रास के निकट था सांथोमी वहाँ पर, और हुगली यानी बंगाल में जो स्थित है हुगली, वहाँ पर उनकी जो है बस्तियाँ बसनी शुरू हो चुकी थी, यानी वहाँ पर उनकी बस्तियाँ बस चुकी थी। अब बात आती है सिलोन की। सिलोन के अधिकांश भाग पर भी जो है पुर्तगालियों का आधिपत्य हो गया था, लेकिन कालांतर में इनमें से अधिकांश भाग उनके हाथों से निकल गया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से ध्यान देना। तो इस प्रकार से जो पुर्तगालियों का विस्तार था वो होता रहा। अब बात आती है डच और ब्रिटिश कंपनियों के हिंद महासागर में आने की। तो इसी बीच जो है डच और ब्रिटिश कंपनियां हिंद महासागर में अपना दस्तक देना शुरू कर देती हैं, यानी जो पुर्तगालियों का एकाधिकार था हिंद महासागर पे अब वो समाप्त होने की तरफ चलना शुरू हो जाता। तो इस तरीके से जो पुर्तगाली थे उनका जो एकाधिकार था हिंद महासागर पर अब वो समाप्त हो गया, क्योंकि डच और ब्रिटिश कंपनियों ने भी वहाँ पर अपना जो है दस्तक दे दी। इस तरीके से अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैन्य पराजय का सामना भी करना पड़ता है। 1538 ईस्वी में अदन पर तुर्कों का प्रभाव स्थापित हो जाता है। ध्यान देना, 1538 में अदन पर जो तुर्की प्रभाव था वो स्थापित हो गया। और ये जो डच थे, ठीक है, इस पॉइंट पे बड़ा ध्यान देना आप लोग। डच लोगों ने 1598 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में आने के बाद अगले 20 सालों में डचों ने पुर्तगालियों को इस क्षेत्र से जो है बाहर खदेड़ के खड़ा कर दिया, यानी पुर्तगालियों का इस क्षेत्र से जो प्रभुत्व था वो डचों ने समाप्त कर दिया। पूर्वी एशिया में पुर्तगालियों के व्यापार को भी डचों की वजह से काफ़ी हानि पहुंची और इस तरीके से पूर्वी एशिया में पुर्तगालियों का जो व्यापार था वो भी कम हो गया। 1602 ईस्वी में डचों ने बांटम, ध्यान देना इस बात पर, बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। ये बात कब की है? 1602 ईस्वी की थी। बांटम के समीप पुर्तगाली बेड़े पर जो है डचों ने जो है आक्रमण किया और डचों ने पुर्तगालियों को उसमें हरा दिया। तो इस प्रकार से 1654 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को अपने अधिकृत पूर्वी प्रदेशों में निवास करने और व्यापार करने को मान्यता प्रदान की। 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को भी जीत लिया था। तो ये डच थे ना, ये पुर्तगालियों के बड़े ही कटु एक तरीके से कॉम्पिटिटर कहे जा सकते थे, जिन्होंने पुर्तगालियों को हर मुकाम पर हराने की कोशिश की। 1658 ईस्वी में संपूर्ण श्रीलंका और 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों के समीप मालाबारी दुर्ग डचों के अधीन हो गया था। तो इस तरीके से जो है ये डच काफ़ी इनको हानि पहुंचाते रहे। अब इस मामले में जो अंग्रेज थे ना वो भी डचों को पीछे नहीं छोड़ पाए, अर्थात अंग्रेजों ने भी डचों की तरह जो है अब
पुर्तगालियों को खदेड़ने का काम शुरू कर दिया। 1611 ईस्वी में सूरत के निकट, ध्यान देना, 1611 ईस्वी में सूरत के निकट स्वाली के समुद्र तट पर अंग्रेजों ने पुर्तगालियों पर एक बड़ी महत्वपूर्ण विजय हासिल की और 1628 ईस्वी में फारसी सेना की सहायता से, ध्यान देना, फारसी सेना की सहायता से 1628 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरमुज पर भी कब्जा कर लिया था। और ये जो हरमुज था ना, ये फारस की खाड़ी पर स्थित पुर्तगालियों की बड़ी मुख्य चौकी थी। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया था और मराठों ने 1739 ईस्वी में शास्त्री और बसई पर अधिकार जमा लिया था। तो अब देखा जाए अगर, तो पुर्तगालियों के हाथ में जो था वो केवल गोवा, दमन और दीव रह गए थे और ये तीनों यानी गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे। यानी केवल गोवा, दमन और दीव ही जो है 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भारत में पुर्तगालियों का किस तरीके से विकास हुआ और किस तरीके से डच और अंग्रेज़ों ने जो है उनके एकाधिकार को जो है चुनौती दी और किस तरीके से वे उनका जो कार्य क्षेत्र था वो सिकुड़ता चला गया, ये थी उससे संबंधित जानकारी। आप लोग जुड़े रहना, मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों को पुर्तगालियों के नियंत्रण कैसे हुआ, उनकी क्या प्रक्रिया थी, इसके बारे में बताऊंगा। तो अपना ध्यान रखना, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।